वेलकम टू अविजन इंस्टीट्यूट। आई एम रिचार्ड लखा एंड आज मैं आप लोग के लिए फिर से 5 न्यू वर्ड्स लेकर आई हूं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स लुक एट द फर्स्ट वर्ड, क्रोनिक। आप लोग ने ये वर्ड इलनेस के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, क्रोनिक इलनेस। Now this word chronic is an adjective. Adjective क्या होता है? They are आपका describing words, isn't it? Now it means what? Something which continues for a long period of time. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Chronic. Okay? And ये word हम लोग usually illness के context में use करते हैं. Now इसका आपका synonym क्या हो गया? Something which is constant, मतलब कोई चीज जो आपका continue हो रहा है. Something which is sustained. Alright? इसका opposite, इसका antonym क्या हो गया? Something which is ceasing. Ceasing मतलब क्या? कोई चीज जो stop हो गया. Cease का मतलब ये होता है stop करना, right? Because like chronic का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज जो continue हो रहा है तो उसका opposite क्या होगा? कोई चीज जो आपको stop हो गया है. Something which is halting, something which is ending. Clear? Next word, reckless. अगेन ये वर्ड आप लोग ने ड्राइविंग के कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। काफी बार हम लोग सुनते हैं रेकलेस ड्राइविंग। आप लोग ने काफी बार लाइक रैश ड्राइविंग भी सुना होगा, राइट? नाउ रेकलेस का मतलब ही क्या होता है? इट मींस केयरलेस। ओके, सो इट मींस शोइंग अ लैक ऑफ केयर अबाउट रिस्क और डेंजर एंड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट द आपके जो रिजल्ट्स of your actions. In short, आप बहुत carelessly आप कुछ काम कर रहे हो. That means आपका reckless. तो उसका synonym क्या हो गया? Rash. अभी मैंने बोला rash, like careless, hasty. Okay? इसका opposite, इसका antonym क्या हो गया? Attentive. Obviously, because इसका मतलब है कि आप बहुत ज्यादा careless हो. Okay? तो उसका opposite क्या होगा? आप alert हो, आप like careful हो, आप basically cautious हो, isn't it? So attentive, like careful, cautious, okay, alert, it means that. Clear? Next, imperative. Imperative मतलब क्या? Something which is extremely important, something which is very important, जो बहुत important है, okay? तो इसका meaning क्या है? Something that needs to be done or given attention immediately. In short, if I say something which is extremely important, that is the meaning of the word imperative. Clear? तो इसका synonym क्या हो गया? Compulsory, something which is actually important, something which is crucial, something which is obligatory. Okay, imperative. तो इसका opposite क्या हो गया? Something which is not like important, so something which is optional. मतलब वो चीज आप कर भी सकते हो, आप वो चीज नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि imperative का मतलब ही होता है something जो बहुत important है तो वो चीज आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया? समथिंग विच इज लाइक नॉट सो सिग्निफिकेंट, समथिंग विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, सो दैट विल बी ऑप्शन। वो चीज आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। एंड समथिंग विच इज इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड, नॉर्म। नाउ ये नॉर्म क्या है? इट इज अ नाउन। ठीक है, आपका जो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इजंट इट? नाउ नॉर्म का मतलब क्या है? समथिंग विच इज रिगार्डेड एज normal or typical, something which is regarded as very like normal, उसको बोलते हैं norm. Example मैं आपको देती हूँ, wearing mask has become the norm. आज मतलब अभी भी हम लोग कोविड के टाइम में ही एक्चुअली हम लोग अभी भी like जी रहे हैं. So अभी भी हम लोग जब बाहर जाते हैं, so we wear what? So actually we wear mask, isn't it? So ये mask has become the norm. मतलब क्या? Something which is like considered to be extremely normal, उसको बोलते हैं norm. Okay? So it means what? An accepted standard or a way of behaving or doing things that most people agree with. In short, something which is considered to be extremely normal. Okay? इसका synonym क्या है? Benchmark, आपको जो criterion, मॉडल एंड रूल। इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या हो गया? समथिंग विच इज एन एक्सेप्शन एंड समथिंग
जिससे आप अभी डिविएट कर रहे हो। डिविएट का मतलब क्या होता है, जो चीज आप मान नहीं रहे हो। लास्ट वर्ड कर्टेल। ओके, कर्टेल का मतलब क्या होता है, कोई चीज को रिड्यूस करना, कोई चीज को कम करना, उसको बोलते हैं आपका कर्टेल। ये वर्ड आप लोगों ने काफी बार राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में सुना है, दैट राइट्स हैव बीन कर्टेल्ड। ओके, कर्टेल मतलब क्या, रिड्यूस करना, कम करना। तो इसका मीनिंग क्या है, आपको रिड्यूस करना इन एक्सटेंट और क्वांटिटी। इसका सिनोनिम क्या हो गया आपका, रिड्यूस, कट डाउन, डिक्रीज, वी कैन आल्सो से डिमिनिश। डिमिनिश आल्सो मींस क्या, कोई चीज को कम करना। इसका ऑपोजिट, इसका एंटोनिम क्या हो गया, इंक्रीज करना, बिकॉज इसका मतलब ही क्या होता है, टू डिक्रीज समथिंग, कोई चीज को कम करना। तो उसका ऑपोजिट ही क्या होगा, समथिंग जिससे आप अच्छे इंक्रीज कर रहे हो। सर्ज, राइज, इनलार्ज, लेंथन, ऑल दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड कर्टेल। ओके, तो ऐसे ही मैं आपके लिए एवरी डे 5 और लाइक मैं न्यू वर्ड्स लेकर आऊंगी। एंड लाइक जैसे ही मैं आपको बोल रही हूँ, ये हर एक वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये सब आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। ओके, सो ऐसे ही मैं आपके लिए 5 न्यू वर्ड्स लेकर आऊंगी, जिसके आप जिससे आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। सो कीप वॉचिंग एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।